हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक मैथ का सबसे जीरो लेवल का। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रही है, ये टॉपिक आप समझ रहे हैं तो समझ जाइए आप मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच से वाकिफ हो रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है जैसे कि मास। आज का टॉपिक मेरा रहेगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में 6 लेटर है और आपकी जर्नी शुरुआत बोर्ड मास से ही होती है। पहला क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ और ब्रैकेट। तो क्या आप ऐड नहीं सीखे हैं तो जाके सीख लीजिए, सब्ट्रैक्ट नहीं सीखे हैं तो जा करके सीख लीजिए। तो पहले मैं बात करूंगा से बी फोर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओ फोर ऑफ का मतलब क्या होता है। देखो मैं इसलिए यह टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि 10th में पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चों को भी बोर्ड मास नहीं आती है। और जिस बच्चे को बोर्ड मास नहीं आती है उस बच्चे को मैथ समझ में नहीं आती है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रिशन है मैथमेटिक्स का। न्यूट्रिशन, यह एक पोषक है, तो इसको समझना आपको जरूरी है। बोर्ड मास में पहला लेटर होता है बी, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ, कोष्ठ बोलते हैं। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ। कोष्ठ 3 तरह के होते हैं। कोष्ठ 3 तरह के होते हैं, पहली, दूसरी और एक होती है तीसरी। पहली, दूसरी, तीसरी, इसके हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, चाहे हिंदी में से छोटी कोष्ठ कहते हैं। कौन कोष्ठ कहते हैं? छोटी कोष्ठ। आप लोग नहीं बोले, छोटी कोष्ठ बोलते हैं। और इसको मझली ब्रैकेट, मझली कोष्ठ बोलते हैं। मझली कोष्ठ, मझली, मिडिल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, चाहे मझौला ब्रैकेट बोलते हैं, मझौला कोष्ठ। एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठ बोलते हैं। कौन कोष्ठ बोलते हैं? बड़ी कोष्ठ। ये तीनों का मतलब होता है गुना। ये तीनों का मतलब होता है गुना। ये तीनों का तीनों लास्ट में जा करके बन जाता है मल्टीप्लाई, बन जाता है मल्टीप्लाई। अब कैसे बनता है, कब बनता है, ये हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है मेरा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ये भी लास्ट में जा करके बन जाता है गुना। ये भी लास्ट में क्या बन जाता है? गुना। उसके सेकंड बार में सेकंड टर्म है डी। डी फोर होता है डिवाइड। डिवाइड मीन्स होता है भाग। भाग मीन्स होती है इस प्रकार का साइन। बोर्ड मास में आपको मिलेगी तो इस प्रकार का डिवाइड का साइन मिलेगी। तो आप कब रूल के बारे में अच्छी तरह से हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसका पूरा फुल मीनिंग आपको समझा दे रहे हैं। अच्छी तरह से आप याद करो, बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ऑफ, डी फोर डिवाइड। या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तब बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड। अब उसके बाद आता है मेरा एम। एम से क्या होता है? तो एम से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। एम से होता है मल्टीप्लाई। और उसके बाद आता है ए। ए से होता है ऐड। ऐड कहिए या एडिशन कहिए, ऐड कहिए या एडिशन। इसको हम लोग गुना बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम लोग जोड़ बोलते हैं हिंदी में। अब आ रहा है। अब उसके बाद आता है एस। एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार का साइन से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं घटाओ। क्या बोलते हैं? घटाओ। अब हम ये तो चीजें आपको पढ़ा दिए, ये तो चीज आप अपने मोबाइल में सेव कर ले या आप अपने नोटबुक में नोट कर ले इसको, क्योंकि ये अगर आपके पास नहीं रहेगी तो बोर्ड मास आपको समझ में नहीं आएगी। फिर अब हम चलते हैं से ब्रैकेट और बोर्ड मास का मतलब को समझने। जैसे यहाँ पे हमको मिलता है 4 + 6 × 4, ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है।
तो कैसे, जहां पे आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड दिखाई देती है, एक साथ कोलाइड करके दिया हुआ रहता है, तो उसको आप बनाने के लिए बोडमास का यूज करोगे। अगर बोडमास का यूज नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर गलत होगा, तो आपका उत्तर गलत होगा। तो देखिए ये कैसे बनेगा। सर्वप्रथम आपने पढ़ा बोडमास, बोर्ड मास। देखिए आपके घर में 3-4 प्रकार के लोग आते हैं, 3-4 प्रकार के लोग आ रहे हैं, और आने के बाद एक दादाजी है, एक पापा जी है, एक चाचा जी है। तो बताओ आप पहले पानी किसको दोगे? देना तो तीनों को है, लेकिन सबसे आदर समान पहले दादाजी को दोगे, पहले पानी दादाजी को दोगे, पहले जो भी आदर सत्कार मिलेगा पहले उनको दोगे। उनको पहले बैठने के लिए, चाहे आपके चाचा और पापा खुद नहीं बैठेंगे, पहले दादाजी को कहेंगे आप बैठिए, हमारे लिए बुआ कुर्सी ला रहा है। तो इसी प्रकार बाबू यहाँ पे बताओ जरा, पहले आप क्या सीखा? हल्का तो ऐड होता है, और ऐड के कंपेयर में ये ना भारी होती है ना मल्टीप्लाई। तो इसलिए पहले आप किसको सोल्व करोगे? मल्टीप्लाई को। तब फिर बाद में क्या करोगे? ऐड। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 + 6 × 4। तो पहले आप गुना करा लो, 4 का 4 रहने दो, प्लस है तो प्लस रहने दो, फिर इसको गुना कराओ। 6 चौका कितना होता है? 24। तो 24 लिख लिए हम। अब फिर उसके बाद देखो, अब इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में कथी का रिलेशन है? तो ऐड का रिलेशन है। यहाँ पे देखो ऐड का रिलेशन है, तो हम ऐड कर लेंगे। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। देखो ये लेमन जूस है कि नहीं है। फिर हम अगला एक सवाल और लेते हैं, जहां पे दिया हुआ रहेगा 4 × 4 + 6 × 2। बताइए यहाँ पे 2 प्रकार का गुना आ गया। अगर नाना जी और दादाजी आ गए, इट मीन्स दोनों आदमी को एक साथ बैठाना है, दोनों आदमी को एक साथ बैठाना है। अगर सपोज दैट एक साथ नहीं बैठा है, तो पहले नाना जी को बैठा देंगे और तब कहेंगे थोड़ा देर बाद हम दादाजी आपके लिए ला रहे हैं। तो देखिए, तो आपका ये है और ये है, तब ना ऐड आएगा। पहले तो मल्टीप्लाई, तो पहले आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, तब सोल्व करोगे इसको। तो देखो आप सोल्व करने चलते हैं। तो यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। इसको भी गुना करा सकते हो एक के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह तक गुने ना है बाबू, एक साथ दोनों को कराओ, चाहे बारी बारी से कराओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो 4 चौका 16, यहाँ पे 6 दूना 12, बीच में प्लस है, तब बीच में क्या देंगे? प्लस देंगे। फिर उसके बाद अब दोनों को तो जोड़ देना है, तो 12 दूना 24, 2 26। देखो 2 और 2, 6 और 2 8, 6 2 8 है, और यह 1 1 2, कितना आ गया आंसर? 28। फिर एक और सवाल आता है मेरा इस प्रकार का, 4 × 2 - 3 + 4 × 2। अब देखिए इसमें तीनों प्रकार का चीज आ गया। कहने का मतलब हुआ ये चीज मास आ गया। इसमें क्या आ गया बाबू? मास। तो पहले बताओ, भारी गुना होता है, घटाव होता है कि जोड़ होता है? तो पहले भारी गुना होता है। पहले भारी क्या होता है? गुना। तो पहले क्या करोगे तुम? गुना करोगे। पहले क्या करोगे? गुना। तो ये भी दोनों में गुना का निशान है, तो पहले गुना कर लो, उसके बाद जोड़ोगे, उसके बाद ही घटाओगे। तो देखिए 3 दूना 12, 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस, 3 का 3, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8। क्लियर हो गया? अब किसी में न जोड़ का साइन है, न गुना का साइन नहीं है, अब जोड़ का है और घटाओ का है। तो पहले आप क्या काम करोगे? पहले घटाओ, पहले जोड़ तब घटाओ, पहले जोड़ तब घटाओ। तो देखिए पहले प्लस वाला नंबर को अलग छाड़ते हैं और माइनस वाला नंबर को अलग छाड़ते हैं। कौन कौन माइनस में है और कौन कौन प्लस में है? तो देखो बुआ, ए प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों एक जाति का हो गए, तो उठा करके इसको इधर रख दिया जाए। तो देखो 6 + 8 हो गया। अब यही ना अलग था, तो इसको हम अलग रख दिए। अब फिर देखो, तो ये दोनों को जोड़ेंगे दोनों को। तो अब यहाँ पे 8 6 कितना होता है? 14। अब माइनस कितना हो जाएगा? 3। समझी पायल? अब देखो तो घटाओगे, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया?